धातु जो है, धातु में दो प्रकार के क्या होते हैं, गुण होते हैं। एक जो है वो एक होते हैं धातुओं के कौन से गुण, भौतिक गुण, ठीक है। दूसरे जो है वो दूसरे कौन से होते हैं धातुओं के मैम, रासायनिक जो है वो रासायनिक गुण। जब भी हम लोग धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं, तो भौतिक गुण वो होते हैं जिन्हें देखकर पहचाना जा सकता है, ठीक है, जिन्हें हम लोग देख सकते हैं, हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां जो हैं जिन गुणों को क्या कर सकती हैं, महसूस कर सकते हैं। रासायनिक गुण वो होते हैं जो किसी भी धातु के रासायनिक संगठन में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। जैसे कि भौतिक गुणों में सबसे पहला गुण हमारे पास होता है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मेलिएबिलिटी। क्या होता है ये, पीटने पर आवाज देते हैं, अच्छा। और आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा तत्व जिस तत्व को आप हथौड़ों से पीटकर एक पतली चादर में क्या कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो। तो ये गुण अधातुओं में भी नहीं पाया जाता, ये गुण उपधातुओं में भी नहीं पाया जाता, केवल किस में पाया जाता है, धातुओं में, ठीक है। जैसे हमारे घरों में टिफिन में रखने जाने वाली एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल किसकी बनी हुई है, एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम जो मेटल होता है वो कैसा होता है, कठोर होता है, लेकिन उसको हथौड़ों से बेचारों को इतना पीटा गया, इतना पीटा गया, इतना पीटा गया कि वो पिचक के बिल्कुल क्या हो गया, पतला हो गया। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल्स में होती है। ऐसे ही लोहे की बात करें, लोहे से जो है वो टीन शीट्स बनाई जाती है, ठीक है। अब टीन शीट्स बनाई जाती है तो लोहा जो है वो लोहा बहुत कठोर होता है, तो उसी लोहे को जो है वो हथौड़ों से पीटकर एक पतली लेयर चादर के रूप में बनाया जाता है और उसी से हमारी क्या बनती है, टीन शीट्स बनती हैं। लेकिन अगर आपसे, ये तो नॉर्मल एग्जांपल है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकृति में सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, सोना, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका, सोना। स्टील नहीं, स्टील तो मिश्र धातु है बेटा, स्टील इज नॉट अ प्योर मेटल। स्टील जो होती है वो मिश्र धातु में आती है, स्टेनलेस स्टील, स्टील, ये सब मिश्र धातु में आते हैं, ठीक है। तो ये जो गुण होता है, इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीय। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु है सोना, और सोने के बाद है चांदी। क्यों, क्योंकि सोने और चांदी से हम लोग क्या बनाते हैं, ज्वेलरीज बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, ठीक है। दूसरा जो गुण, इनको मैं अभी लिखा दूंगी, एक सेकंड समझ लो पहले, ठीक है। दूसरा जो गुण होता है इसे बोलते हैं तन्यता। तन्यता बोले तो डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब, हाँ, आप धातुओं के अंदर तन्यता का गुण होता है जिसके आधार पर आप किसी भी धातु को खींचकर एक पतले तार में क्या कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो। जैसे कि कहा जाता है कि अगर 100 ग्राम चांदी है तो 100 ग्राम चांदी से खींचकर 200 मीटर लंबा वायर जो है वो क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो ये गुण भी किसमें होता है, धातुओं में होता है। और सबसे ज्यादा तन्य धातु भी कौन सी है, सोना, ठीक है। चाहे आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु, चाहे आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा तन्य धातु, दोनों में आंसर आपका होगा सोना, और सोने के बाद चांदी, ठीक है। सोने से भी महंगा कुछ होता है क्या, प्लैटिनम होता है। और आपको याद रखना है, जब भी धातुओं की रिएक्टिविटी सीरीज पूछी जाती है ना, क्रियाशीलता का क्रम, तो उसमें सबसे कम क्रियाशील धातु होती है प्लैटिनम। प्लैटिनम जिसे हम लोग व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है, जो होता गोल्ड है लेकिन दिखने में गोल्ड जैसा नहीं लगता।